तो फाइनली सितारा मान गई। किस किस को खुशी हुई ये देखकर कि सितारा सलार से शादी के लिए मान गई। आखिरकार सितारा को समझ आ गई कि इससे सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई और नहीं सालार है। ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सितारा जो सना के साथ शादी की शॉपिंग करती फिर रही थी और यहीं पर सबा और उसके शोहर जुनैद अपनी बेबी की शॉपिंग के लिए आए थे और इसी मॉल में सितारा को देखकर हैरान होते हैं कि वहाँ सलार इतना कुछ सह रहा है इस लड़की के लिए और यहाँ पर ये मज़े से शॉपिंग कर रही है। ऐसे में वो सितारा से बात करने इसके पास आती है और सितारा जवाब में कहती है, मुझसे शादी करने का वादा करके कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा तो यही कहूँगी ना कि भाड़ में जाए सलार। ये सुनकर सबा और जुनैद दोनों हैरान होते हैं कि सितारा मान गई। जुनैद फ़ौरन सलार को फ़ोन करता है, यार यहाँ पर मॉल पर पहुँचो, फ़ौरन सितारा मिली है और वो अजीब सी बात कर रही है कि तुमने उससे शादी का वादा किया। ये सुनकर सलार को हैरत और बेयकीनी से उड़ता हुआ मॉल पहुँच जाता है। ऐसे में सितारा सबके सामने सलार पर गुस्सा करती है कि एक तो शादी का वादा करके तुम कल रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ऊपर से कह रहे हो कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, बोलो ज़रा। सलार सितारा की नेचर से वाकिफ़ था। अगर वो इससे पहले ना जानता होता तो शायद इस बात पर हैरत का झटका लगता इसे। वो फ़ौरन बात को संभाल लेता है, हरगिज़ नहीं यार। जुनैद और सबा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। दोनों के बीच चल क्या रहा है। ऐसे में सितारा कहती है, तो फिर तुम्हारे बहनोई ये क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फ़ोन कर कर के तंग कर रही हूँ। सलार की खुशी का ठिकाना नहीं कि सितारा मुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी और मैं बेवकूफ़ कुछ और ही समझा। ऐसे में सबा तो पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जुनैद भी सबा के पीछे भागता है। ऐसे में सितारा को देखकर सलार इसका हाथ पकड़ता है इससे बात करने के लिए। क्या वाकई वो शादी के लिए राज़ी है। सितारा के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट और वहीं सना भी कबाब में हड्डी बनने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है ताकि ये दोनों अकेले बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें। सलार इसे अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाता है इसके घर छोड़ने। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा सितारा की मुस्कुराहट और इसकी रजामंदी को बेयकीनी से देख रहा है और कहता है, पहले ये बताओ कि जाना कहाँ है, बल्कि ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने हाँ क्यों की। जिस पर सितारा जवाब देती है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी। और यहाँ पर सलार के चेहरे पर बड़े अरसे बाद मुस्कुराहट आती है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी हूँ, अच्छा लगा सुनकर। वो मोहब्बत पाश नज़रों से सितारा को देखता है और सितारा अल्लाह हाफ़िज़ कहकर उतरने लगती है। वो इसे रोक लेता है, सुनो ये मोबाइल रख लो। सितारा वजह पूछती है तो कहता है कि बात करने के लिए। इस बार सितारा इनकार नहीं करती क्योंकि वह सच में सलार से मोहब्बत करने लगी है। वो जानती है कि सलार अपने पैसे का रोब नहीं डाल रहा इस पर, इसीलिए मोबाइल पकड़ लेती है। सलार को जाते हुए बाय भी करती है। अब इसके घर वालों के पेट में अजीब से मरोड़ उठ रहे हैं कि सितारा को हुआ क्या। कल तक सलार से नफरत करने वाली आज उससे शादी के लिए तैयार बैठी है, इससे मिलकर आ रही है, घूम फिर रही है, तोहफे ले रही है। लेकिन सितारा को अब कोई परवाह नहीं अपने घर वालों की, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। ऐसे में सितारा घर के अंदर आती है जहाँ पर कासिम को बैठे देखकर हैरान होती है, तुम कब वापस आए। जिस पर कासिम कहता है कि हाँ बस आज ही आया था, सोचा पहले आप लोगों से मिल लूँ। सितारा इसे कहती है, तो यहाँ क्यों आए, क्या जताने आए हो, और ये तोहफे किस खुशी में। इस पर कासिम कहता है, मैं तो वैसे ही लेकर आया था तोहफे तहाइफ, जिस पर अपने पैसों का रोब डालने नहीं आया। सितारा इसे कहती है, तुम्हारे पास पैसे हैं कहाँ, पैसे तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं रही। कासिम हैरान होता है सितारा की बात सुनकर, इसका मतलब सलार ने इसे सब बता दिया। सितारा की तो टोन ही बदली हुई है। वहीं सितारा से मिलकर जाने के बाद सलार अपने घर वालों के सामने ऐलान करता है कि मैं पहले दिन से ही सितारा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर तो सब परेशान। माँ तो साफ कहती है, मैं मर जाऊँगी लेकिन उस छोटे मोहल्ले में अपने बेटे की बारात लेकर नहीं जाऊँगी। जिस पर सलार कहता है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप उस एरिया की लड़की के घर मेरी बारात नहीं लेकर जाना चाहती तो बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, शादी करूँगा तो सिर्फ सितारा से, बाकी आप नहीं जाना चाहती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साहिबा सलार के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है, इसे रेस्टोरेंट बुलाती है, केक मंगवाती है। सलार हैरान होता है ये किस खुशी में। इससे पहले कि साहिबा सलार के सामने मोहब्बत का इजहार करती, रिमी वहाँ आ जाती है, सलार को देखते ही तड़प जाती है। सलार के साथ ये लड़की कौन है, वो आगे बढ़ती है, सलार तुम वापस आ गए, तुमने मुझे बताया ही नहीं। साहिबा तो उठकर खड़ी हो जाती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी जुर्रत, कैसे जानती हो सलार को तुम। जिस पर निम्मी सवाल करती है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रही हो सलार के साथ।
वह ऐसे में साहिबा अपना तारुफ करवाती है, ये मेरा मंगेतर है। निम्मी हैरान परेशान, मंगेतर? जिस पर साहिबा चिल्लाती है, हमेशा से ये मेरा ही रहा है, समझी तुम? निम्मी को यकीन नहीं आता। वहीं सालार पर हैरत है कि साहिबा को क्यों चुप नहीं करवा रहा, क्यों यूज़ कर रहा है इसे, साफ जवाब दे इसे कि कौन सा मंगेतर। लेकिन फ़िलहाल निम्मी के सामने वो खामोश है, क्योंकि निम्मी को अच्छी तरह से जानता है इसके सामने तमाशा नहीं लगाना चाहता। साहिबा ही काफ़ी है तमाशा लगाने के लिए। वो चिल्लाती है, निकल जाओ यहाँ से, जिस पर निम्मी भी चिल्लाती है, तुम खुद को समझती क्या हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? ऐसे में साहिबा भी सिक्योरिटी बुला लेती है, इसे निकालिए यहाँ से, डिस्टर्ब कर रही है मुझे। वहीं सलार पर हैरत के चुप करके बैठा है, सब सुन रहा है। इसे चाहिए कि साहिबा को बता दे कि वो सितारा से मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। क्या कहते हैं आप? सलार की खामोशी की वजह क्या हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।